नमस्कार। व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश का संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, उसमें दूसरे देशों से ली गई वह कौन कौन सी बातें हैं जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। हम बात करेंगे उन सभी तथ्यों का जो विदेशी स्रोत कहलाती हैं हमारे संविधान में। साथ ही साथ इस बात पे भी बात करेंगे, क्या वास्तव में इन सभी चीज़ों को लेना जरूरी था या फिर ये आवश्यक था कि इन देशों से जो लिया गया है उसको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उस टाइम पे भी ये मानते थे कि विदेशों से ली जाने वाली हर एक तथ्य भारतीय संविधान को व भारतीय समाज को एक बार फिर से विदेशी मानसिकता में जकड़ेगी। तो इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब वो कौन कौन से देश के संविधान हैं जहाँ से कुछ चीज़ों को लिया गया है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में सबसे पहला बात आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। वैसे तो अन्य अधिनियमों का भी पालन इसमें लिया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। ब्रिटेन का संविधान से भी लिया गया है, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, फ्रांस का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, सोवियत संघ का संविधान जो उस टाइम पे यूएसएसआर कहलाता था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से भी लिया गया था। तो ये वो कुछ देश हैं जहाँ से इन सारी चीज़ों को लिया गया है। वो कौन सी चीज़ें हैं हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जापान के संविधान से भी भारतीय संविधान में कुछ तथ्य शामिल किए गए थे। तो कुल मिला के 11 देश हैं जिससे भारतीय संविधान में संकलन किया गया है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, क्योंकि इसी अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 200 प्रावधान लिए गए हैं। चलिए जानते हैं कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। अब ये भारत शासन अधिनियम जो है वो भारत पर शासन करने के लिए लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो सवाल ये है कि जो कानून भारत पर शासन करने के लिए लाया गया था, क्या वही कानून यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? क्योंकि ये बात जो है भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उठा चुके हैं और आज इस चैनल के माध्यम से मैं भी उठाता हूँ, आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि क्या वास्तव में वो रूल्स जो यहाँ के लोगों पर शासन करने के लिए लाया गया था, कि अगर उसी को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लेते हैं तो क्या उससे फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें जो लिया गया है। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अब यहाँ पे समवर्ती सूची को किसी और देश से लिया गया था। ठीक है, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। बारी आती है हमारे ब्रिटेन का। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, एकल नागरिकता, परमाधिकार रीटें, द्विसदनवाद, संसदीय विशेषाधिकार। इसमें से परमाधिकार रीट जो है, हमने इसका वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कि रीट क्या होता है, कब जारी होता है, किस स्थिति में रीटें लागू होती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। एकल नागरिकता क्या है आप अच्छे से जानते हैं कि आप 18 ईयर्स के बाद से वोट दे सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है उस ब्रिटेन से ली गई हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। दूसरा हमारा देश है अमेरिका। उसके संविधान से मूल अधिकार लिए गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, जिसमें से मूल अधिकारों की चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखा है, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लाया जाता है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मूल अधिकार कितने हैं? आप जानते हैं कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी और इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। तो अब है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो हटाया किसको गया? हटाया गया संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति के अधिकार को क्यों हटा दिया गया, ये भी एक सवाल है। तो वो सारी बातें हमने उसी वीडियो में डिस्कस करी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगला जो देश है वो है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अब आपातकाल भारत में लग चुका है 1975 में। क्यों लगाया गया, तत्कालिक रीज़न क्या था और लगाने के लिए इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से चाल चली, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपातकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें ली गई हैं दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। सोवियत संघ का संविधान प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श और मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये दोनों चीज़ें ली गई हैं सोवियत संघ रसिया से। और मौलिक कर्तव्य जो है उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो। क्योंकि केवल मौलिक अधिकार का होना ही आपकी देश के लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो समाप्त नहीं हो जाती। तो संविधान भी आपसे चाहता है कि आप कुछ कर्तव्य पूरा करें और वही मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आयरलैंड का संविधान राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अब राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। हम आपको एक सवाल पूछते हैं कि भारत में राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और जो राष्ट्रपति जी हैं कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आयरलैंड के संविधान के बाद आता है कनाडा का संविधान। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये कनाडा से लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सारी चीज़ें कनाडा से लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो हमारा देश है वो है फ्रांस का संविधान। गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श को फ्रांसीसी संविधान से या फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहां से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब समवर्ती सूची क्या है सो समझिए। 3 सूचियां होती हैं, ठीक है। अब ये 3 सूची कौन कौन है? केंद्र सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ये समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में किन विषयों को रखा जाता है?
इनमें वैसी विषय आते हैं जिसमें राज्य भी हस्तक्षेप कर सकता है और केंद्र भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, बोलचाल के दृष्टि से अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति रखता है। ऐसी स्थिति में अगर सारी शक्तियां केंद्र के पास होती तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो सही अर्थ है वो शायद निकल नहीं पाता। इसलिए संविधान के निर्माताओं ने कुछ चीज़ों को समवर्ती सूची में डाल करके छोड़ दिया, जैसे कि शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। वो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल करके छोड़ा गया है। सवाल ये है कि इन तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो ये वो कुछ देश थे जो 11 हैं जहाँ से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अच्छे चीज़ों का संग्रहण करने का कोशिश किया और हमें एक बहुत ही बेहतरीन संविधान देने का कोशिश किया। आज हम उसी लोकतंत्रात्मक देश में हैं जहाँ पे इस संविधान के निगरानी में समस्त वैधानिक क्रियाकलाप संपन्न हो रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक कीजिए, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा हर अपडेट मिलता रहे।